हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आपको याद होगा, आज हम कर रहे हैं चैप्टर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। ये इसका लेक्चर 4 है। पहले 3 लेक्चर रिलीज़ हो चुके हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। हम लास्ट लेक्चर में इरिगेशन टॉपिक पर थे, इरिगेशन टॉपिक की स्टार्टिंग पे। तो चलिए वहाँ से स्टार्ट करते हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट इट। All living beings need water to live. Water is important for proper growth and development of fruits, flowers, and seeds of plants. Water is absorbed by plant root. Along with water, minerals and fertilizer are also absorbed. Plants contain nearly 90% water. Water is essential because germination of seed does not take place. Under dry condition, nutrients dissolved in water get transported to each part of plant. Water also protects the crop from both frost and hot air currents. To maintain the moisture of the soil for healthy crop growth, fields have to be watered regularly. The supply of water to crop at different intervals is called irrigation. तो क्रॉप्स को पानी देना अलग अलग टाइम पे, यानी कि रोज़ पानी देना, हम इसको इरिगेशन कहते हैं। द टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन वेरियस फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, soil to soil, and season to season. In summer, the frequency of water is higher. Why is it so? Could it be due to increased rate of evaporation of water from the soil and the leaves? I am very carefully this year about watering the plants. Last summer my plants dried up and died. क्या ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि समर में प्लांट्स को अच्छे से पानी दिया जाए? प्लांट्स को अच्छे से पानी दिया जाए और उनकी ज़रूरत के हिसाब से उन्हें पानी दिया जाए। भूजो कह रहे हैं मेरे तो लास्ट ईयर प्लांट्स ख़राब हो गए थे गर्मियों में। चलो आगे बढ़ते हैं। Sources of irrigation. The sources of irrigation are wells, tube wells, ponds, lakes, river and dams and canals. ये वहाँ से जहाँ से पानी आता है। तो ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन, ये मोट है, ये बड़ा ट्रेडिशनल मेथड है। ये एक मतलब लेदर की थैली जैसी चीज़ होती है, उसमें पानी भर के, ये देखिए क्रॉप्स में डाल रहा है आदमी। आप पिक्चर में दिखाती हूँ, ये देखिए ये डाल रहा है ना पानी, ये देखिए ये आदमी डाल रहा है, ये इधर क्रॉप्स हैं। तो आज रीड करते हैं। द वाटर अवेलेबल इन वेल्स, लेक्स एंड कैनल्स इज लिफ्टेड अप बाय डिफरेंट मेथड इन different regions. For taking it to the fields, cattle or human labor is used in these methods. So these methods are cheaper but less efficient. The various traditional ways are moat, chain pump। देखिए ये चैन पंप है, इसको अच्छे से बताती हूँ काम कैसे करता है। ये यहाँ पे ना इसको मतलब ये देखिए ये रस्सी नहीं है, ये इसके द्वारा ऐसा खींचे जाता है तो ये पानी गिरता है और पानी इधर से आके इधर फील्ड्स में जाता है। ये देखिए ये रही फील्ड्स। अब है यहाँ पे ढेकली, तो ये भी बड़ा ऑसम सा मेथड है। देखिए सबसे पहले ये स्टिक के कारण पानी की बाल्टी को अंदर डाला जाता है, पानी निकाल के मैन फील्ड्स में पानी डाल लेता है। ठीक है, तो फिर अब ये बुल वाला है। ये बुल के ना जो रॉड है इसको घुमाती है ऐसे गोल गोल, इधर से ऐसे गोल गोल घुमाती है लाइक दिस। ठीक है, तो ये चक्का चल पड़ता है और नीचे वेल है, वेल से बाल्टियाँ पानी लेती हैं और आगे फील्ड्स में डाल देते हैं, पीछे फील्ड्स हैं। ठीक है, तो पढ़ते हैं। ढेकली एंड राहत। पम्प्स आर कॉमनली यूज्ड फॉर लिफ्टिंग वाटर। डीजल, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड सोलर एनर्जी इज यूज्ड टू टर्न दीज पम्प्स। ठीक है, तो अब आजकल के मॉडर्न ज़माने के पंप्स कहते हैं। आजकल जैसा कि आप जानते हैं स्प्रिंकलर बड़ा चल रहा है। ये देखिए ये है स्प्रिंकलर। स्प्रिंकलर स्कूल्स में भी लगा होता है।
स्कूल में जब वो गार्डन नहीं होता स्कूल का, उसको भी पानी मोस्टली स्प्रिंकलर से दिया जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन हेल्प अस टू यूज वाटर इकोनॉमिकली। द मेन मेथड यूज्ड आर एज फॉलो। ठीक है, मेन मेथड है, जैसे मैंने स्प्रिंकलर बताया। दिस सिस्टम इज मोर यूजफुल ऑन द इवन वेल लैंड where sufficient water is not available. The perpendicular pipes have rotated nozzles on top, are joined to the main pipeline at regular intervals. When water is allowed to flow through the main pipe under pressure, with the help of a pipe, it escapes from the rotation nozzles. It gets sprinkled on the crop as if it is raining. Sprinkler is very useful for sandy soil. ये देखिए, अब मैं आपको समझाती हूँ काम कैसे करता है। ये जो वेल है इधर, ये देखिए, ये मोटर लगी हुई है। मोटर पानी को खींचती है प्रेशर में। ये प्रेशर, ये पाइप जा रही है, ये तो नीचे पाइप प्रेशर को जा रही है। ये पाइप गई और एक एक के पास जाएगी। अगर प्रेशर में होगा तो आगे तक भी जाता है पानी। ये देखिए, सब में गई और ये क्रॉप्स को पानी मिल गया। चलो आगे बढ़ते हैं। बारी है ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम में क्या होता है, ये भी सेम टू सेम उसके जैसा ही है, बस इसके अंदर पाइप जो होती है वो रूट्स तक जाती है। वो तो स्प्रिंकलर ऊपर को फेंकता है, लेकिन इसमें रूट्स तक जाती है। चलो मैं दिखाती हूँ कैसे। ये देखिए, ये मोटर है, ये पाइप नीचे जा रही है जो पानी लेके आ रही है, ऊपर जा रही है, इसमें प्रेशर में पानी आता है। ये ड्रिप के कारण ऐसे ऐसे जाके, ये देखिए, इनमें जाती है इस तरह से, रूट्स में डायरेक्ट। ठीक है, तो पढ़ते हैं ड्रिप सिस्टम। इन दिस सिस्टम द वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप जस्ट एट द पोजिशन ऑफ द रूट्स, सो इट इज़ कॉल्ड ड्रिप system. It is the best technique for water fruit plants, gardeners and trees. The system provides water to pipe drops by drop. Water is not wasted at all. It is born in regions where availability of water is poor. ये वहाँ ज़्यादा यूज़ होते हैं जहाँ पे पानी कम आता है। अब प्रोडक्शन फ्रॉम वीडीसाइड्स करते हैं। प्रोडक्शन ऑफ वीडीसाइड्स कैसे किया जाता है, ये देखिए। सबसे पहले वीड्स क्या होता है। वीड्स जो अननेसेसरी प्लांट्स होते हैं, यानी कहूँ कि जंगली घास होती है जो हमारे क्रॉप्स में उग जाती है, जो अननेसेसरी प्लांट्स होते हैं, उनको हटाने के लिए हमें वीडीसाइड्स फेंकने पड़ते हैं। देखिए, ये स्प्रेइंग वीडीसाइड्स आदमी दिखाया हुआ है। सॉरी, नेटवर्क थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, एक सेकेंड। ओके, तो आगे करते हैं हम। बीच में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया था, कोई बात नहीं। वीडीसाइड वो अननेसेसरी प्लांट्स होते हैं जिनको हटाने के लिए, इसके लिए हमें वीडीसाइड स्प्रे करना पड़ता है। ये देखिए, ये बंदा वीडीसाइड स्प्रे कर रहा है। आज वो रीड करते हैं। पहेली वांट टू नियर बाय wheat field and saw there were some other plants in the field. Have these other plants have been planted purposely? In the field, many other undesirable plants may grow manually along with the crops. These undesirable plants are called weeds. ठीक है, तो इनको रिमूव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसमें पूरा यही बताया है कि ये प्लांट्स को ख़राब कर देता है, जिससे कि उनको अच्छे से जो न्यूट्रिशन है वो नहीं मिल पाता है। ठीक है, प्लांट्स को ना, मतलब एक तो स्पेस नहीं लेने देता, सनलाइट भी नहीं लेने देता, और उनको न्यूट्रिएंट्स जो प्लांट्स के लिए होते हैं वो खुद ले लेता है। ठीक है, तो ये इनको रिमूव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है टू मेंटेन अ फील्ड। ठीक है, तो चलिए अब हमारा अगला टॉपिक करते हैं, दैट्स हार्वेस्टिंग। अब हार्वेस्टिंग क्या होता है, सबको पता ही है, क्रॉप्स को काटना और मतलब उनको रखना, मतलब क्रॉप्स को काट दिया। हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप इज़ एन इम्पॉर्टेंट टास्क। द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज़ मैन्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। इन हार्वेस्टिंग क्रॉप्स आर पुल्ड आउट और कट close to the ground. It usually takes 3 to 4 months for a kernel crop to mature. Harvesting in our country is either done manually by sickle or by a machine called harvester. In the harvested crop, the grain seeds need to be separated.
ठीक है, वो उनको ग्रेन सीड्स को सेपरेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। फ्रॉम द कफ, कफ क्या होता है? जो भूसा नहीं होता जिसके अंदर सीड्स होती हैं, वो। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेशिंग, थ्रेशिंग कहते हैं इस प्रोसेस को। दिस इज कैरी आउट विद द हेल्प ऑफ मशीन कॉल्ड कंबाइन, कंबाइन उस मशीन का नाम है जिसके कारण ये कैरी किया जाता है। इज इन फैक्ट ए कंबाइन हार्वेस्टर एंड थ्रेशर, ये जो कंबाइन है ये हार्वेस्टर भी और थ्रेशर भी है। कंबाइन एक मशीन का नाम है, ये इसकी पिक्चर है। After harvesting, sometimes shrubs are left in the field, which are burned by farmers. Paheli is worried. She knows that the cause is pollution. It may also catch fire and damage the crops laying in the fields. Farmers with small holdings of land do the separation of grain and chaff by winnowing. Winnowing, ये देखिए ये winnowing है। winnowing जो मशीन है ये विनोइंग नाम की मशीन है, ये देखिए। ठीक है, उनको ये विनोइंग नाम की मशीन से वो करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये हार्वेस्ट फेस्टिवल्स भी होते हैं। आफ्टर 3 or 4 months of hard work, there is come the day of harvest, the sign of golden fields of standing crops, laden with grain, fills the hearts of farmers with joy and a sense of well-being. The efforts of the past season have borne fruit, and it is time to relax and enjoy a little. The period of harvest is thus of great joy and happiness. In all parts of India, men and women celebrate it with great enthusiasm. Special festivals associated with the harvest season are Pongal, Vaisakhi, Holi, Diwali, नबान्या एंड बिहू। ये सारे वो होते हैं फेस्टिवल्स जो मतलब जिसमें इंजॉय करते हैं हार्वेस्ट होने पे। ठीक है, तो आगे करते हैं। स्टोरेज। अब स्टोरेज क्या होती है? स्टोरेज इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टास्क। इफ़ द क्रॉप ग्रेन्स आर टू बी केप्ट फॉर लॉन्गर टाइम, दे शुड बी सेफ फ्रॉम moisture, insect, rat and organism. The fresh crops has more moisture. It is freshly harvested grains are stored without drying. They may get spoiled by attacked by organisms, losing their germination capacity. Hence, before storing them, the grains are properly dried in the sun to reduce the moisture in them. This prevents the attack by insect presence and bacteria and fungi. Farmer stores क्या है, उनको ना सबसे पहले धूप में ड्राई करना होता है, क्योंकि जो नई ग्रेन होती है उसमें काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर होता है। वो अगर प्लांट एनिमल्स उनको खा भी सकते हैं, और जैसे चिड़िया वगैरह उड़ती वो आती है वो भी खा लेगी उनको, तो ये वेस्टेज ही होएगी। I saw my mother putting some dried neem leaves in the iron drum containing wheat. I wonder why, क्यों? ये देखिए ये वो जगह है जहाँ पे ग्रेन स्टोर की जाती है। ये इंडियन में है, ये इंडिया में है। इसको हम इंडिया खाद्य निगम भी कहते हैं। इधर हमारी ग्रेन्स वगैरह स्टोर की जाती है। सिलोस फॉर स्टोरेज ऑफ ग्रेन। ठीक है, ये देखिए बोरियों में भरा नहीं हुआ ग्रेन। ये देखिए ये इधर सारा grains in jute bag or metallic bins. However, large scale storage of grains is done in silos and grains. ये देखिए ये बोरियां होती हैं, और एक ये इन दोनों की मीनिंग है। ठीक है, सिलॉस का तो ये है जो टैंकर से होते हैं, इनको हम सिलॉस कहते हैं। ठीक है, और ये ग्रैनरीज हैं, ये बोरियां होती हैं जहाँ पे इनको स्टोर किया गया। देखिए बोरी में स्टोर नहीं किया कि अलग मतलब कमरे में इस तरह से होता है वो। टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट लाइक रैट्स एंड इंसेक्ट। ड्राइड नीम लीव आर यूज फॉर स्टोरिंग फूड ग्रेन्स एट होम। फॉर स्टोरिंग लार्ज
qualities of grain in big godowns. Specific chemicals treatment are required to protect them from presence and organisms. देखिए अगर ना बहुत ज़्यादा ग्रेन स्टोर की जाती है तो उनको प्रोटेक्ट करना ज़रूरी होता है इंसेक्ट्स रैट्स वगैरह तो वहाँ पे केमिकल्स छिड़के जाते हैं. तो बेस्ट थिंग्स है कि हम नीम की लीव्स वहाँ पे डालें. तो नीम की लीव से वो नहीं आते. आगे बढ़ते हैं. आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टेबल यू हैव, ये देखिए ये टेबल है जो ये रहा. तो ये चलो आपका ये होमवर्क है कि आपने टेबल कंप्लीट करके लाना है. ये देखिए ये आपने टेबल कंप्लीट करके लेके आना है. ठीक है, मतलब कंप्लीट करना है. और आफ्टर completing this table you must have seen that like plants and animals also provide us different kinds of food. कि आपने टेबल पढ़ा होगा, इसके बाद आपको लगा होगा कि प्लांट्स और एनिमल्स भी हमें बहुत मतलब एनिमल्स भी हमें काफ़ी तरह का फूड देते हैं. मैनी पीपल लिव इन द कोस्टल एंड कंज्यूम फिश एज मेजर पार्ट ऑफ देयर डाइट. ठीक है, जो कोस्टल एरियाज़ में लोग रहते हैं उनकी जो फ़िश होती है बहुत मतलब बड़ा पार्ट होता है उनकी डाइट का. ठीक है, इन द प्रीवियस क्लासेज यू हैव लर्नड अबाउट द फूड दैट वी ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स. वी हैव जस्ट seen that the process of crop production involves a number of steps like selections of seed, sowing, etc. Similarly, animals reared at home or in farms have to be provided with proper food, shelter and care. When this is done on large scale, it is called animal husbandry. तो ये इम्पॉर्टेंट है एनिमल हस्बेंड्री. आपने इसके ऊपर थोड़ी डिटेल्स लेके आनी है. इसके ऊपर चार्ट तैयार कीजिए तो आपका ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा. तो ये देखिए ये हमारा यहाँ पे चैप्टर ख़त्म हुआ है. आपने ये वी हैव लर्न दोबारा रीड कर सकते हो आप अगर आपने करना है. तो इसकी एक्सरसाइज हम अगली क्लास में करेंगे. बाय बाय फॉर नाउ. और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए. बाय.